और 15 साल के अंदर एमसीडी के अंदर कुछ काम नहीं करा, खाली कूड़े का पहाड़ बनाने के सिवा। अब चुनाव आया है तो वो कह रहे हैं कि हम जो है इसका समाधान निकालेंगे। 15 साल तो भैया आपकी सरकार थी एमसीडी के अंदर, आपने 15 साल इसका समाधान क्यों नहीं निकाला? हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए। केजरीवाल सरकार ने कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सा स्कूल बनाया, कौन सा स्वास्थ्य का काम किया, कौन सा शिक्षा का काम किया? बस जो है एक जुमला उन्होंने चुनाव में 2 बार से कर रहे हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री। वो लोग झूठ का कार्ड पहले से खेलते आए हैं। वो तो काउंसलर हैं, उनके जो पूरी दिल्ली के इंडिया के मालिक हैं हमारे मोदी जी, वो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। तो उनके जो स्टाफ है नीचे का, वो सारे लोग झूठ बोलते हैं। उन्हें बिल्कुल हमें 1 तारीख को पैसे मिलेंगे, जब भी हमारा कल दुकानदारों का पैसा देके आटा दूध आएगा। उन लोगों को सैलरी नहीं मिलती साल भर तक, तो काम कैसे कर दिया इन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। एमसीडी की लगातार हमारी यात्रा जारी है। रोहतास नगर में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रोहतास नगर के पूर्व विधायक विपिन शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी बताइए सर, पहला ये सवाल कि इस बार प्रत्याशियों को लेकर क्या क्राइटेरिया, क्या मापदंड तय किए गए हैं एमसीडी में प्रत्याशियों को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो है प्रदेश जिला स्तर से लेके और जो है हमने एक स्क्रीनिंग कमेटी एआईसीसी द्वारा बनाई गई है। तो डिस्ट्रिक्ट से नाम जाएंगे, उसके बाद जो यहाँ से विधायक का चुनाव लड़े हैं उनसे नाम लिए जाएंगे, प्रदेश से नाम लिए जाएंगे। फिर जो एआईसीसी की जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है तो वो जो है नाम डिसाइड करेगी। जो प्रत्याशी जो है मजबूत होगा और जो हम जीतने की स्थिति में होगा, कांग्रेस पार्टी उसको चुनाव लाएगी। तो सर, इस बार किस रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी एमसीडी का चुनाव लड़ रही है, क्योंकि विगत 15 सालों से एमसीडी में कांग्रेस विपक्ष में है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो साफ़ सफाई का है, कूड़े का है, गंदगी का है, बिल्डर माफिया का है, जो उगाहियाँ हो रही हैं, जो बेचारा गरीब आदमी अपना जो है दो मंजिल मकान बना रहा है, उसके यहाँ जो जिस तरह से लेंटर वाइज पैसे मांगे जाते हैं, वो मुद्दा है। तो शिक्षा का मुद्दा है। जो एमसीडी की जो डिस्पेंसरी हैं, आज सारी डिस्पेंसरियाँ बंद पड़ी हुई हैं, उसका मुद्दा है। 15 साल से बीजेपी का शासन है और 15 साल के अंदर एमसीडी के अंदर कुछ काम नहीं करा, खाली कूड़े का पहाड़ बनाने के सिवा। अब चुनाव आया है तो वो कह रहे हैं कि हम जो है इसका समाधान निकालेंगे। 15 साल तो भैया आपकी सरकार थी एमसीडी के अंदर, आपने 15 साल इसका समाधान क्यों नहीं निकाला? वो केजरीवाल पे डाल देते हैं, केजरीवाल बीजेपी पे डाल देता है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी थी, आपने देखा किस तरह से लोगों को काम होते थे, लोग परेशान नहीं थे, लोग जो है व्यापार भी सबके अच्छे थे, साफ़ सफाई थी, लोग जो है अपने जो है काम लोगों के हो रहे थे। लेकिन आज सब चौपट हो गया, दिल्ली बर्बाद हो चुकी है इन दोनों की जो है एक कुश्ती के अंदर। नहीं तो सर, जैसा आप बता रहे हैं कि एसी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो एसी व्यवस्था थी, ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पिछले 15 सालों से विपक्ष में है? देखिए, ऐसा होता है कि जो है अब विधानसभा के अंदर हमारी 15 साल सरकार रही, शीला दीक्षित जी हमारी मुख्यमंत्री रही, केंद्र के अंदर हमारी जो है 10 साल जो है हमारी सरकार रही, मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे। तो जब हमने दिल्ली के अंदर काम किसने किया है? जब शीला जी मुख्यमंत्री थी, शीला जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी सरकार थी। पहले बिजली जो है कई घंटे नहीं आती थी, बिजली को सुधारा, पानी की व्यवस्था करी, जो है फ्लाईओवर कितने बनाए, मेट्रो बनाई, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए। केजरीवाल सरकार ने कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सा स्कूल बनाया, कौन सा स्वास्थ्य का काम किया, कौन सा शिक्षा का काम किया? बस जो है एक जुमला उन्होंने चुनाव में 2 बार से कर रहे हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री। आज ना लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, पानी जहाँ मिल रहा है गंदा पानी मिल रहा है। लोग जो है अब इस बहकावे में नहीं आने वाले हैं। दिल्ली को छोड़ के कभी जो है हिमाचल चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, अब गुजरात में घूम रहे हैं। भैया, आप जिनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, ऐसा नहीं है कि दिल्ली की समस्याएं ख़त्म हो गई हैं, दिल्ली की समस्याएं और बहुत बढ़ गई हैं। आपको दिल्ली पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आने वाले समय में लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं और जो है आने वाले समय कांग्रेस को जो है लोग जिताएंगे। जी सर, आपने भाषण दिया तो हम वहीं बाहर बैठे थे, आपने बताया कि हम गुजरात गए थे और आपने एक उदाहरण भी दिया। तो गुजरात में कांग्रेस की स्थिति, वहाँ की क्या रणनीति, किस स्ट्रेटजी के साथ वहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है? वहाँ कांग्रेस जो है वहाँ गांव-गांव तक जा रही है। अब जो है आप भी मीडिया के साथी हो, आप टीवी चैनल खोल के देखो तो उसके अंदर 2 ही चीज़ों की फाइट दिखाते हैं, मोदी के
केजरीवाल मोदी, केजरीवाल। लेकिन जब हम ग्राउंड स्थिति में वहाँ गए, तो हमने जब गाँव के अंदर गए, वहाँ देहात में गए गुजरात के, तो वहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस को लोग याद कर रहे हैं। और जब एक केजरीवाल वहाँ पे गया है, अब ये वहाँ से लोगों को कह रहा है मैंने दिल्ली में ये कर दिया, मैंने दिल्ली में फलाना कर दिया। और हमने जब लोगों ने हमने पूछा अपने लोगों से, तो उन्होंने कहा जी केजरीवाल तो यहाँ बड़े बड़े भाषण दे रहा है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा भाई हम दिल्ली से ही हैं, और दिल्ली के अंदर का दिल्ली में उसने आदमी ने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। तुम उसके बहकावे में मत आना। जरा दिल्ली के जो है लोग जो है उसके बहकावे में आए, लोगों ने जो है कि भाई माना कि भाई हो सकता है कि ये आदमी कुछ नया करे, लेकिन उसने कोई नया नहीं करा, उसने सब बेड़ा गर्क कर दिया। और सर जैसे आप तो यहाँ के विधायक भी रहे हैं, तो मेरा एक प्रश्न थोड़ा राष्ट्रीय राजनीति को लेकर है आपसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कितनी बदली है कांग्रेस? देखिए ये मुद्दा हमेशा रहता था कि ये बीजेपी वाले कि भाई गांधी परिवार से ही सब कुछ होता है, सब चीज़ होती है। बल्कि जो है ऐसा नहीं था, हमारे सीताराम केसरी भी जो है एक बार अध्यक्ष रहे, बहुत से जो है गांधी परिवार के अलग अध्यक्ष हमारे कांग्रेस के रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने दिखाया कि भी देखिए हमारे यहाँ संगठन के चुनाव हुए जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुए, लोगों ने वोट डाला, डेलीगेट्स बनाए गए, और जो है खड़गे जी जो है अपने जो है जो लोगों ने डेलीगेट्स ने कांग्रेस के लोगों ने उनको बहुमत से जिताया, तो आज वो अध्यक्ष है। तो जो बीजेपी का एक कार्ड था हर चुनाव के अंदर कि जो है ये सब एक गांधी परिवार ही सब कुछ चलाता है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। और इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया, राजीव जी ने बलिदान दिया, सोनिया जी जो है को अगर वो चाहती तो 10 साल वो पीएम रह सकती थी, उन्होंने पीएम का त्याग दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी बलिदान देने वाली पार्टी है, और ये बीजेपी लोगों का बलिदान लेने वाली पार्टी है। तो लोगों को समझना पड़ेगा कौन काम करने वाला है, कौन काम नहीं करने वाला है। सर हम एमसीडी यात्रा कर रहे तो हमने पूरे रोहतास नगर में और आसपास के क्षेत्र में घूमे। आपके पिताजी का वास्तव में बहुत बड़ा नाम है इस पूरे क्षेत्र में, तो सर ऐसा क्यों है कि वापसी कांग्रेस की वापस नहीं हो पाई? भाई मैं वो बार को आपको पहले बताया तो मैंने कि जो आदमी जो है एक मदारी आया, उसने डुगडुगी बजाई, मेला इकट्ठा हो गया, उसने पानी बिजली का जो है ऐसी डुगी मचाई, लोगों को जो है लोग जो है बहकावे में आए। और जो है अब लोग समझ गए हैं, लोग दिल्ली के लोग बड़े समझदार हैं, और सब पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि दिल्ली के अंदर जो होता है वो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति होती है, और वो दिल्ली में इस बार बदलाव होगा, और जब दिल्ली में बदलाव होगा तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की लहर चलेगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नज़र टुडे पे। आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो सर क्या रणनीति है इस बार चुनाव लड़ने की आपकी? क्योंकि विगत पिछली बार भी चुनाव आप ही लड़े थे जैसी जानकारी हमें उपलब्ध है, तो इस बार क्या रणनीति है आपकी? देखिए पिछली बार जो गलतियां हुई जी, जिस तरीके से चुनाव में हमने लगा, तो जहाँ जहाँ हम लोगों से नहीं पहुँच पाए, हम लोगों के पहुँचेंगे और लोगों से हम बात करेंगे। वैसे पिछली बार लोगों ने गुमराह किया, अब लोग कह रहे हैं कि भाई हम गुमराह हो गए थे, अब की बार गुमराह नहीं होंगे, और इस वजह से हमारी हार हुई। वैसे ऐसा बहुत बड़ी हार नहीं थी, पूरी दिल्ली में यमुना पार में अगर हम देखें तो मैं पहला कैंडिडेट ऐसा था जो सेकंड नंबर पे था, बाकी तो सब थर्ड पे थे। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं अच्छी मतों से जीत के आऊँगा, अगर मुझे हमारे विधायक जी ने आशीर्वाद दिया तो सर इस बार मैं ये जानना चाहता हूँ संरचना मतलब स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपके जो जनता के बीच जाने का? नहीं, स्ट्रक्चर तो देखो काम क्या हुआ है क्षेत्र में, अगर हम देखें पिछले 15 साल देखें, 20 साल देखें, जब से यहाँ एमसीडी में इलेक्शन हो रहा है, तो एक क्षेत्र में कोई गली बनी हो, कोई खरंजा बना हो। रामबाबू शर्मा जी ने जब वो विधायक थे तो उन्होंने विधायक के साथ साथ उन्होंने काउंसलर का भी काम करवाया। उन्होंने इस क्षेत्र की सारी जनता राही तराही कर रही है। मैं अभी एक पार्क में गया तो उस पार्क में एक हमारी मातृशक्ति मिली, उन्होंने हमसे कहा परमानंद जी, जब से आप एक बार रामबाबू शर्मा जी को यहाँ लेकर आए थे, ये पार्क का रिडेवलपमेंट किया था, उसके बाद फिर आपने एक पंप लगवाया था अपने पैसों से,
तो वो पंप अब ख़राब पड़ा है पिछले 2 सालों से। पार्क में पानी भी नहीं है और हम जब भी जाते हैं फंड नहीं है। हम गली के किसी भी काम को बोलते हैं फंड नहीं है। आप आरटीआई अगर निकाल के देखेंगे तो कितनी सड़कों में सड़कें बनी हैं और फंड है नहीं, सड़कें कोई नहीं बनी। तो मैं तो अब लोग समझ गए हैं कि काम कितना होना है, क्या होना है। मैं अभी भी जिस पंप की बात कर रहे हैं भाई साहब, मैंने वो पंप निकलवा दिया है और कल अपने पैसों से वो पंप लग जाएगा। क्षेत्र में मैंने जहाँ जहाँ लोग काम बोलते हैं, मैं हमेशा अपने पैसों से, चूँकि मेरा कोई फंड नहीं है, मैं तो अपने घर का एक मजदूर आदमी हूँ। अगर अपने बच्चों का पेट पाल से पैसे बचाकर अगर क्षेत्र की जनता में जाता हूँ, काम करता हूँ, तो अपने पैसों से काम कर रहा हूँ आजकल। और आपके जो निगम पार्षद रहे हैं प्रवेश शर्मा जी, जब हमारी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा और हमारी सरकार द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी काम हमने वार्ड में बाकी नहीं रखा है। आप ये बात देखो, वो लोग झूठ का कार्ड पहले से खेलते आए हैं। वो तो काउंसलर हैं, उनके जो पूरी दिल्ली के इंडिया के मालिक हैं हमारे मोदी जी, वो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। तो उनके जो स्टाफ है नीचे का, वो सारे लोग झूठ बोलते हैं। उन्हें बिल्कुल पूरी शिक्षा दे रखी है, चाहे मीडिया के थ्रू देना हो, चाहे जनता के थ्रू देना हो। उन्होंने झूठ का कार्ड उन्होंने हमेशा खेला है और इस क्षेत्र की पूरी जनता जानती है काम क्या हुआ है। कोई काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। लोगों की सैलरी तक नहीं मिली। काम की तो बात छोड़ो, आप अगर बात कर रहे हैं आप, तो मुझे पता है 6-6 महीने सैलरी हो जाती है। जो बेचारे गरीब लोग हैं, जिनके हैंड टू माउथ हैं, आज हमें 1 तारीख को पैसे मिलेंगे, जब भी हमारा कल दुकानदारों का पैसा देके आटा दूध आएगा, उन लोगों को सैलरी नहीं मिलती साल भर तक। तो काम कैसे कर दिया इन्होंने? ये सब झूठ है, लोगों की जनता जानती है। अब की बार 4 दिसंबर के बाद आप देखेंगे कि कितना काम हुआ, उसके बाद पता लगेगा। और सर एक आखिरी प्रश्न, जब हमने प्रवेश शर्मा जी से ये प्रश्न किया कि जब सैलरी नहीं मिली, तो उनका दावा था कि हमने 5000 से अधिक कर्मचारियों को निगम में नियमित करवाया है। आप नियमित की बात कर रहे हैं, मुझे इतना पता है कि पूरी मंडोली रोड से कन्वर्जन चार्ज लोगों से पैसा लिया। वो कन्वर्जन चार्ज से एक भी ये कहा गया कि आप कन्वर्जन चार्ज दो, हम तुम्हें पार्किंग देंगे, हम तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे। और जिन लोगों ने कन्वर्जन चार्ज नहीं दिया, उनकी दुकानें सील कर दी गई। उसके बाद उनसे डबल पेनल्टी लेके पैसा लिया गया। वो पैसा कहाँ है? आप ये बात कर रहे हैं कि भाई पैसा नहीं है, हम ये करेंगे, वो सब झूठ है। उनका झूठ के अलावा और कोई काम नहीं है।